हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आप सब बहुत खुश होंगे ना। आप लोगों के समर वेकेशन स्टार्ट है कल से, मतलब 1 जून से। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट फ्रॉम June 1, 2021 to July 4th, 2021 will be your summer vacation. Classes will resume from July 5th, 2021. With regards to this, I am assigning you all a holiday homework, which is first maths holiday homework. Write table from 2 to 10, number names from 1 to 100. Write the number which come before and after. तो 79, 87, 57 इन सब के आपको आफ्टर लिखने हैं और फिर बिफोर लिखने हैं। इन्हीं नंबर का आफ्टर लिखना है और फिर बिफोर लिखना है। ओके, उसके राइट द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन। इन नंबरों के बीच में कौन सा नंबर आएंगे वो आपको लिखना है। अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ए बी सी कॉलम के तीनों नंबरों को आपको असेंड करना है और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसी नंबरों को आपको असेंडिंग में लिखना है और फिर डिसेंडिंग में लिखना है। आ गया समझ में? ओके, तो ये आपका मैथ्स का होमवर्क हो गया। नेक्स्ट इज GK holiday homework. Write 5 names for flowers. Write 10 names for fruits. Write 10 names or aquatic animal and wild animals. Write 5 names for domestic animals. Write names of any 5 prime minister and cricketers. ये सब मैंने आपको करवाया है, तो ये सब आपको कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखना है। स्पेशल होमवर्क है आपके लिए। Write down 5 points for precaution which we can take to keep us safe during the pandemic COVID-19. Also tell me what are the problems you have faced during the time. कोविड के टाइम पे आपने 5 पॉइंट्स आपको बताना है प्रिकॉशन के, जो हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। अभी तो सबको पता है ना। और आपने क्या प्रॉब्लम फेस किया ये आप रिटर्न में लिख सकते हैं, तो ओके। किसी को पिक्चर के साथ बताना है तो पिक्चर के साथ आप मुझे इस बात को बताना। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है, करना ज़रूर। ग्रीष्मकाल हेतु गृह कार्य हिंदी। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा लिखे एवं साथ में 10 उदाहरण लिखे। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है और 10 उदाहरण लिखने हैं। जैसे पुष्प, पुष्प को हम क्या क्या बोलते हैं? फूल बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। या हम फूल को क्या बोलते हैं? पुष्प बोलते हैं, कुसुम बोलते हैं। इस तरह से आपको परिभाषा लिखनी है और फिर उसके 10 उदाहरण लिखने हैं। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और उसके साथ उसके 10 उदाहरण लिखने हैं। आपको संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे और फिर संज्ञा की उदाहरण कैसे देंगे? राम स्कूल जाता है। इस तरह से आपको 10 उदाहरण बना के लिखने हैं, एग्जाम्पल। ठीक है। नंबर 3 इज एन सर्वनाम की परिभाषा लिखे 10 उदाहरण के साथ। तो हम संज्ञा की जगह पे सर्वनाम को यूज करते हैं, आप सभी को पता है। तो उसके बाद हम उसका उदाहरण कैसे देंगे? वह मेरा मित्र है या वह मेरा भाई है। इस तरह से आपको इसके उदाहरण लिखने हैं। ओके। इंग्लिश हॉलीडे होमवर्क। राइट डाउन इन योर कॉपी नाउन डेफिनेशन विथ 10 एग्जाम्पल्स। आपको नाउन की डेफिनेशन लिखनी है 10 एग्जाम्पल्स के साथ। प्रोनाउन डेफिनेशन विथ 10 एग्जाम्पल्स। प्रोनाउन के डेफिनेशन के साथ आपको 10 एग्जाम्पल्स देने हैं। चेंज इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल। ट्री, लीफ, लेडी, मैंगो, की, शर्ट। इनकी आपको क्या बनानी है? प्लूरल बनाने हैं आपको। ठीक है। नेक्स्ट इज circle the noun in the sentence. The girl is dancing. The man is reading. They are playing. The student are singing. My mother is sleeping. इसमें से कौन सा नाउन है उसको आपको सर्कल करना है। The girl is dancing, तो कौन सा इसमें से है वो आपको सर्कल करना है। 5th नंबर है fill up A and N। मैंने आपको बताया था ना, AEIOU के आगे क्या लगता है और एन कहाँ पे लगता है, तो आपको वही यहाँ पे करना है। ठीक है। मैन के आगे ए लगेगा, एन लगेगा, वो आपको सोचना है और फिर लिखना है। तो ये सब सारे काम आपको होमवर्क कॉपी एक आप ले लेना, जो 3-in-1 कॉपी होती है, और उसमें सारा काम आपको कंप्लीट करना है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, और अलग से जो मैंने ड्राइंग और एक्टिविटी के दिए हैं वो भी करना है। जुलाई से मे बी लाइव क्लास होगी तो मैं सब कुछ देखूंगी भी, इसलिए आप ये भी मत सोचना बिल्कुल भी कि करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा मुझे कोई कंप्लेंट भी नहीं चाहिए पेरेंट्स से।
बहुत मेहनत से मैंने ये सारे बनाए हैं, आपको भी उतनी मेहनत के साथ ये सारे कंप्लीट करने हैं। ओके, और इन्जॉय भी करना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, कम काम है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके, चलो इन्जॉय योर समर वेकेशन। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सब अच्छे से रहेंगे, हाथ धोते रहेंगे और घर के अंदर ही रहेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर वेकेशंस।